आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, केजरीवाल गठबंधन की डगर, गिरफ्तारी का आखिर क्यों है डर, इसी पर जरा राय लेते हैं। गठबंधन हो रहा है, इस वजह से गिरफ्तार कर लिया जाएगा केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? तो पॉलिटिकल तरीके से लेना चाहिए जिस तरह से बात हो रही है, लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैं दोनों चीज़ों को अलग अलग देखता हूँ। केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, इस पर यह नहीं कहा जा सकता कि नहीं होगी, लेकिन वो मामला चल रहा है। अब सातवां सम्मन उनको पेश हो गया है, लगातार सम्मन हो रहे हैं और वो खुद उसको अवॉइड कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब को या आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर ये डर लगता है कि यदि सम्मन के बाद पेश हो गए तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन इसको पॉलिटिकल कलर क्या है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है और भारतीय जनता पार्टी डर की वजह से कर रही है। ये कारण मुझे कम लगता है कि इसका कोई मतलब है, कोई मायने है। मतलब कि दोनों 56% वोट के आगे 56% वोट हैं दोनों दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का, तो ये दोनों मिलकर भी 40 पर भी नहीं आ रहे हैं अभी तो मतलब वो आम आदमी पार्टी का जो दलील है कि बीजेपी डर गई गठबंधन से, वो दलील ही फुस हो जाती है। और ये सिर्फ गिरफ्तारी वाली बात जो है वो राजनीतिक एक दलील जो तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी। मीडिया के बीच में और राजनीतिक समीक्षकों के बीच में एक कयास अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से नहीं, लंबे अरसे से लगाया जा रहा था कि केजरीवाल के ऊपर जो जांच एजेंसियों का दबाव है, उस दबाव के पीछे एक राजनीतिक मकसद ये भी है कि ताकि वो दिल्ली में कोई गठजोड़ ना हो पाए। देखिए 2014 और 2019 के बाद इस चुनाव में दिल्ली में खास बात क्या होगी, पहली बार एक गठजोड़ हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो चुनावी नतीजों को वो गठजोड़ प्रभावित करने में समर्थ होगा ना। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ अतिरिक्त, भले ही उसके वोट ज्यादा हैं, लेकिन अतिरिक्त कवायद तो करनी ही पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। जो मुसलमान वोट पिछले चुनाव में बंट गया था आम आदमी पार्टी और भाजपा में, वो पूरी तरीके से उसके बीच में कोई भ्रम नहीं होगा। और भी बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं। अब उसी बात को आधिकारिक रूप से आम आदमी, सौरभ भारद्वाज, आतिशी सिंह पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, वही बात है। तो ऐसे में शुक्ला जी, लेकिन यहाँ पर वो जो आंकड़ा जिसका जिक्र विजय जी कर रहे थे कि साहब आप मिला भी दें दोनों पार्टियों का वोट शेयर, तो भी बीजेपी जो है वो तो 55% से ऊपर, करीब 56%, करीब 60% के आसपास आप कह लीजिए, कुछ सीटों पर तो बीजेपी का वोट शेयर जाता है। तो ये डर वाली जो बात कही जा रही है, जो कह रहे हैं अभय सर कि ऐसा मुमकिन हो सकता है सियासी तौर पर, वो दिल्ली को लेकर या फिर जिस तरीके से गुजरात से लेकर, नहीं, रणनीतिक मसला है। मैं डर भय से नहीं, ये रणनीतिक मसला है। तो ये रणनीति जो है वो दिल्ली की वजह से या फिर गुजरात से लेकर असम तक और हरियाणा में भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गठबंधन होगा आप और कांग्रेस का, ये बिग पिक्चर है। ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा की रणनीति है, क्योंकि जब तक राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया जाएगा तब तक केजरीवाल जी की राजनीतिक अहमियत नहीं बढ़ेगी। ठीक है, समझौता हो गया, अभी आंकड़ा भी सबके सामने है कि जब आप 55-56% वोट के साथ दिल्ली में मौजूद हैं और 2014 में दिल्ली के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ज़्यादा वोट मिले, 2019 के चुनाव में उसका वोट परसेंटेज कम हो गया और दोनों को मिलाने के बाद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। ऐसे में गठबंधन को लेके गिरफ्तारी की बात बिल्कुल बेमानी है। जहां तक शराब घोटाले का मामला है, तो जब पहली बार सीबीआई का सम्मन मिला तो केजरीवाल जी ने कहा था यदि मैं बेईमान हूं तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। फिर अप्रैल 2023 में सीबीआई के सामने वो उपस्थित हुए, 9 घंटे की पूछताछ हुई। हम ये कह रहे यदि आप ईमानदार हैं तो आपको ईडी और सीबीआई का सामना करना चाहिए और अपने आप को प्रमाणित करना चाहिए कि आप ईमानदार हैं और एजेंसियां बेईमान हैं। ऐसे सम्मन लेने आने के बाद भी हाजिर नहीं होके आप ये साफ कर रहे हैं कि आपका ईमानदारी का प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो फिर तो मतलब ये जो दलील दी जा रही है कि साहब गठबंधन की वजह से गिरफ्तारी की आशंका बता रही है आम आदमी पार्टी, विनोद सर, अभी तक तो मतलब वो शहादत जो है वो आम आदमी पार्टी की वजह से वो कह रहे थे वो देने को तैयार हैं, अब गठबंधन के लिए वो खुद को शहीद बता रहे हैं। नहीं, देखिए जो अभय जी ने कहा, मैं लगभग उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये एक धारणा बन रही थी लगातार कि जो देरी हो रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन समझौते की, और खासकर पंजाब में जिस तरह अलग अलग घोषणा कर दी, फिर दिल्ली में भी अलग अलग लड़ने की घोषणाएं हो रही थी, तो ये एक चर्चा थी अनौपचारिक रूप से कि कहीं ना कहीं जो दबाव है एजेंसियों का, उसके चलते आम आदमी पार्टी जो है समझौते से कतरा रही है। अब ये बात कह करके एक तरफ समझौते की बात सकारात्मक रूप से संपन्न हो रही है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये कहना कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, तो ये संदेश देना चाहते हैं भाजपा विरोधी वोटों में, खासकर पूरे देश में, दिल्ली ही नहीं पूरे देश में, कि देखिए हम अपनी गिरफ्तारी से बिना डरे भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस से समझौता कर रहे हैं और इसलिए एक शहीदाना मुद्रा जो होती है ना, उसके तहत वो एक पॉलिटिकल उन्होंने दिया है ये। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, जो बार बार ये कहा जाता है ना कि 40%, 50%,
हर चुनाव में क्या एक ही जैसा वोटिंग पैटर्न थोड़ी होता है। अच्छा 1984 में 49% वोट मिला था कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में, और विपक्ष कहीं नहीं ठहर रहा था, और 89 में वो वोट परसेंटेज कहाँ चला गया। तो जब मतदाता, जरूरी थोड़ी है कि 55% 52% वोट 2019 में मिल गया पुलवामा के आलोक में, पुलवामा और बालाकोट के उसमें, तो इस बार भी मिल जाएगा। वोटर ऐसा फिक्स नहीं होता है। इसलिए जो अभय जी कह रहे हैं, क्योंकि अभय जी तो जुड़े भी रहे हैं सेफोलॉजी वगैरह से, जब इस तरह की पार्टियों के गठजोड़ होते हैं तो एक ऐसा वोटर भी होता है जो देखता है कि जीतने की संभावनाएं अगर बढ़ रही है तो वो चल देता है। मतलब स्विंग वोटर वो प्रभावित हो सकता है। देश में माहौल होना चाहिए सत्ता विरोधी, ठीक है, जो 2013-14 में दिखाई दिया ठीक था, है, लेकिन अभी ऐसा माहौल नहीं नजर आ रहा है। दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। इसलिए विपक्ष कोई बहुत बड़ा वोट बैंक लेके सामने आएगा, इसकी संभावना कम है। माहौल है कि नहीं, ये तो नजर का फेर है, ग्लास आधा चलिए, खाली है लेकिन या आधा ये भरा इसमें- है। आपको आधा खाली लगता है, दूसरे को आधा भरा लगता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। विनोद जी जो बात करें वो ठीक है कि हर बार अलग अलग पैटर्न होता है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ये विक्टिम कार्ड की एक्सरसाइज है। इलेक्शन में एक कार्ड और खेला जाता है ना, शहादत नहीं तो विक्टिम कार्ड है। अब ये विक्टिम कार्ड हो रहा है कि गठबंधन के डर से बीजेपी जो है उनको गिरफ्तार कर रही है। गठबंधन का ही डर होता, और यदि उस डर के खिलाफ यदि आप और कांग्रेस लड़ रहे हैं तो फिर पंजाब में भी कर लेते समझौता। आप अपनी पॉलिटिकल जो सुविधाएं हैं उसको किसी डर का या किसी प्रेशर का नाम नहीं दे। ये विक्टिम कार्ड है एक तरह से। ठीक है, पंजाब ये में दूसरी ये सुविधा है। ये पंजाब में विक्टिम अलग कार्ड अलग खेल रही है सुविधा आम आदमी पार्टी क्या। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।